आज विष्णु भगवान ने कहा कि इतनी सी बात है और इतनी सी बात के लिए अपने अंगों को ना काटो, तुम तप करो, मैं जाकर के गुरु गोरक्षनाथ को तुम्हारे ददरेवा में भेजता हूं। क्योंकि धीरे धीरे 10-11 साल व्यतीत हो गए। तो देखो भगवान जी ने क्या किया महाराज, भगवान जी एक ही कार्य करते हैं और भगवान जी ने महाराज कहा भी है स्वयं कि मैं भगवान हूं, लेकिन और लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए क्या हूं। कि भक्तन काजन तजी द्वारिका और बैकुंठ बिसरायो, भगतन ने मोको ना नारी भांते नचायो, भगतन ने मोको ना नारी भांते नचायो। भक्तन काजन तजी द्वारका बैकुंठ बिसरायो, भगतन ने मोको ना नारी भांत नचायो। और इसी बीच हमारे आदरणीय कल्लन चाचा जी, जो कि जिनका वाथम डीजे साउंड सर्विस एंड टेंट सर्विस सारी व्यवस्था इनकी है ये, और हमारा पुष्पों के हार से और 51 पुष्प मुद्राओं से समस्त कलाकारों का सहयोग बा उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज महाराज भगवान गोरक्षनाथ के पास गए। गोरक्षनाथ एक काम करो, जाकर के मैया वात्सल को वरदान दो, क्योंकि जेवर सिंह और मैया वात्सल दोनों ही परेशान हैं, कष्टों में डूबे हैं। कष्टों में डूबने के कारण ही उनका जीवन बेकार जा रहा है। आप चले जाओ, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो गोरक्षनाथ कहने लगे, आप तो विष्णु भगवान हो, आप तो हमसे भी बड़े हो। भगवान कहने लगे, वो बात अलग है, इस समय प्रधानता आपकी है, समय समय का खेल होता है। क्योंकि महाराज समय से सब कुछ चलता है। कहा कि करने को मैं कर सकता हूं, लेकिन आपका अवतार इसी लीला के लिए हुआ है, आप ये लीला पूर्ण कीजिए। और भगवान गोरक्षनाथ आज चले हैं। भगवान विष्णु के कहने पर गोरक्षनाथ चले और विष्णु भगवान ने ही महाराज गोरक्षनाथ को भेजा, क्योंकि विष्णु भगवान गोरक्षनाथ से विनती करते हैं कि आप चले जाओ। और भगवान भक्त के लिए महाराज कुछ भी बन सकते हैं। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। क्योंकि बात उस समय की है, महाभारत में बात छिड़ गई। भीष्म पितामह ने कहा कि ये बताओ कन्हैया ने कौन सी प्रतिज्ञा की है। तो दुर्योधन ने बताया कि माधव ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अस्त्र उठवा के ही मानूंगा। कन्हैया जी ने कहा मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं, अगर उठाया तो एक बाप का नहीं। और भीष्म पितामह ने कह दिया मैं भी शांतनु पुत्र नहीं यदि मैंने अस्त्र न उठवा दिए। जब युद्ध भूमि में दोनों आए तो महाराज भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर इतनी बाण वर्षा कर दी कि रोम रोम में बाण भर दिए। आज कन्हैया को क्रोध आ गया, उन्होंने रथ के पहियों को उठा लिया। भीष्म पितामह कहने लगे रुक जाओ महाराज, यहीं रुक जाओ। कल आपने कहा था यदि मैं शस्त्र उठाऊंगा तो एक बाप का नहीं, आज बताओ कितने बाप के हो। तो
तुमने शस्त्र उठाया है। तो वहीं पर भगवान ने कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उन्होंने नियम ही बदल दिया। भगवान कहने लगे, कैसी बातें करते हो? अरे त्रेता में आयो तो दशरथ बाप कहायो, जब द्वापर में आयो तो नंद बाबा को द्वारे माखन मिश्री खायो। अरे मेरे एक एक नहीं, हजार हजार बाप हजार हजार मैया पायो, इके ही लाने तो मैंने भक्तन के साथ अपनो प्रेम बढ़ायो। एक बाप की बात करते हो, रामावतार में हमारे दशरथ बाप हुए, श्याम अवतार में वसुदेव नंद बाबा बाप हुए, हमारो तो एक है ही नहीं। आज भगवान गोरक्षनाथ चलते चलते मैया के क्षेत्र में पहुंचते हैं। और देखो, भगवान यदि मनोकामना पूर्ण ना करे ना, तो हम लोग भगवान की पूजा भी ना करें, क्योंकि भगवान की पूजा हम तब करते हैं जब भगवान हमारी सुनते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। क्योंकि हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं पता? हम लोग भी माताएं बहनें क्या करती हैं? यदि भगवान के दर पे जाएंगी, मैया के दर पे जाएंगी, तो कहेंगी क्या? मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटोगे, मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटोगे, मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटोगे। और वहां ज्योत जला के अर्जी लगा के तुमको मनाऊंगी, हाँ मनाऊंगी। मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटोगी, मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटोगी। और यदि माता मुरादें पूरी ना करे तो क्या कहेंगी? जैसे उन्होंने कही, हमारी लड़का की नौकरी लग जाए, नौकरी ना लगी तो क्या कहें? ओ बैठी रही हो विकट पहाड़ पे, ओ जगदम्बे मैया, बैठी रही हो विकट पहाड़ पे, ओ जगदम्बे मैया, बैठी रही हो विकट पहाड़ पे, ओ जगदम्बे मैया। हम ना आए रहे, बैठी रही हो विकट पहाड़न पे, ओ जगदम्बे मैया। और मुरादें पूरी हो जाए तो हलवा बांटेंगे महाराज, क्योंकि बनी बनी के लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। हम लोग स्वार्थ के प्रेमी हैं। आइए एक छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद सुंदर सी मैया काली की झांकी आपके बीच में आ रही है। सभी लोग मस्ती में बोलेंगे।